बुद्धिमान का इशारा और मूर्खों का तमाशा काफी है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल इशारा करेगा और इशारे में ही आपके सारे कष्ट और तकलीफों को, अपनी बात को आपके सामने रख देगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और माता रानी आपको जीवन का सब सुख दे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में हरियाली अमावस्या की। 24 जुलाई गुरुवार के दिन अमावस्या पड़ने जा रही है। वैसे तो अमावस्या कभी भी पड़े, अमावस्या की तिथि हम पितरों को समर्पित करते हैं, लेकिन 24 जुलाई को ना केवल अमावस्या है, 24 जुलाई की अमावस्या है और इस दिन गुरुवार भी है। तो हम केले की भी पेड़ की पूजा करेंगे और पितरों को भी मनाएंगे। और सावन का पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भी पूजा करेंगे। रूठे हुए पितरों को मनाने का दिन हरियाली अमावस्या। सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या का खास महत्व है। मतलब जब अमावस्या तो हर महीने आती है ना, लेकिन जब ये सावन में होती है तो इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में अलग अलग जगहों पर स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद देवों व देवताओं और महादेव को गंगा जल से अभिषेक भी करते हैं। साथ ही भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अमावस की तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी कृपा सदैव साधकों और पे बनी रहती है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की अपार वृद्धि होती है। हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त। किस तारीख पर हरियाली अमावस्या? 24 जुलाई हरियाली अमावस्या है। देर रात 2:28 पर हरियाली अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है। इसका मतलब जब आप सोकर उठेंगे तो आपको हरियाली अमावस्या जो है सुबह सुबह उदय तिथि से मिलेगी। कब तक हरियाली अमावस्या रहेगी? 25 जुलाई देर रात 12:40 तक अमावस्या की तिथि समाप्त होगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। सनातन धर्म में सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या को हम मनाएंगे और जिस दिन गुरुवार का दिन है। हरियाली अमावस्या पर शिववास योग। इस बार हरियाली अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह से हो रहा है। वहीं शिववास योग देर रात 12:40 तक रहेगा। ऐसे में महादेव की पूजा या महादेव का रुद्राभिषेक बहुत ही लाभकारी है। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी देवी माँ गौरी के साथ रहेंगे। इस समय में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ में सभी प्रकार के संकटों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। शुभ योग। हरियाली अमावस्या में कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग शाम 4 बजे से 4:50 तक आपको जो है 25 जुलाई सुबह 5 बजे से 29 मिनट तक सर्व सिद्धि योग मिलेगा। सुबह 4 बजे से 4:40 तक तो आपको जो योग मिल रहा है वो बेहद ही खास है, उसे समझना होगा, और वो रवि पुष्य योग है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत खास बात है कि उस दिन रवि पुष्य योग मिल रहा है सुबह 4:40 तक, 4 बजे से 40 मिनट तक। उसके बाद आगे हम बढ़े तो हमें सुबह 5:40 से सर्व सिद्धि योग मिल रहा है। शिव योग दिन भर ही रहेगा। हर्षण योग सुबह 9:51 से लेकर मिल रहा है और अमृत सिद्ध योग हमें 4:40 से लेकर शाम 5 बजे तक ये योग हमें मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र है शाम को 4 बजे से लेकर 40 मिनट तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का सहयोग बन रहा है। कहते हैं देवाधिदेव महादेव की पूजा साधना करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान की पूजा आराधना करने के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस दिन हम महादेव की पूजा भी करें, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो इस टाइम पे भगवान की पूजा जरूर करें। हरियाली अमावस्या पर कैसे करें पूजा? हरियाली अमावस्या के दिन आपको नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप अपने घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। सुबह सवेरे जल्दी उठें, सूरज को जल जरूर दें। स्नान आदि करने के बाद घर में दीप जलाएं, सूर्य को अर्घ दें, ऐसा माना जाता है। हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी
और बांटने से जीवन साथी की उम्र लंबी होती है और घर में खुशियाँ आती है। इस दिन आप ये सारा सामान पीपल के पेड़ पर भी अर्पण जरूर करें। हरियाली अमावस्या के दिन आपको भक्त को पीपल पर तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसकी परिक्रमा भी करना चाहिए। इस दिन मालपुए का प्रसाद गणपति को अर्पण कर कर उसे जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। हरियाली अमावस्या वाले दिन स्वास्थ्य समस्याएं अगर कोई भी हो रही है तो खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें और कुछ अंश पितरों के नाम से निकाल दें। शिव जी को अर्पित करते हुए खीर निर्धनों में बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर इस दिन आपको महादेव के मंदिर में छोड़ कर आनी चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को अगर आप गुजर रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, तो आपको नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप एक माला जरूर करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर आपको अपनी गलतियों को, जो आपकी गलतियां हो चुकी हैं, उसके लिए अपने पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। अमावस पर आपको पितरों का अगर आशीर्वाद चाहिए तो घर में गृह कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माहौल को बहुत अच्छा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचने के लिए इस दिन आपको कड़े वचन बोलने से बचना चाहिए, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, शेव कराने से बचना चाहिए, नाखून काटने से बचना चाहिए और सिगरेट शराब से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। इस समय पे बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं और मानव का जो मन है वो बुरी आत्माओं की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है। बुरी आत्माएं आपकी ओर आकर्षित जल्दी हो जाती है और अमावस पे लोग वैसे भी नेगेटिव फील करते हैं क्योंकि आसमान में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और आपको अपने मन को सही करने के लिए इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि काले नीले रंग के कपड़े आप ना पहने और इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन अगर संभव हो सके तो पीपल का एक पेड़ भी जरूर लगाएं। हरियाली अमावस्या वाले दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, दूध, शहद, फूल डालकर इस दिन आपको पितरों को तर्पण देना चाहिए, पीपल के पेड़ पर अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और ऐसा करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। अमावस वाले दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा अमावस वाले दिन दान पुण्य करने के साथ साथ पितरों का पिंड दान तर्पण जब आप करते हैं तो उनकी मनपसंद खाने की चीजों का भंडारा या लोगों के बीच में उसका वितरण करना चाहिए। आज कम से कम जिनका विवाह नहीं हो रहा वो एक केला और केली का पेड़ मंदिर में आज दान जरूर करें, इससे बहुत फायदा होगा। और 24 जुलाई बेहद खास दिन है, तो इस दिन आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस दिन जो है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी जो घर में तस्वीरें हैं उस पर सफ़ेद पुष्प अर्पण जरूर करें। किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो जरूर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना प्यार सदैव बनाए रखें। कोई गलती हो तो माफ़ करें और दुआओं में याद रखें और आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। भगवान की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए हुए, जय माता दी।